अपनी सुरीली आवाज से पिछले 9 दशकों से ज्यादा समय तक संगीत के खजाने में नए नए मोती पिरोने वाली महान गायिका लता मंगेशकर का 94वें जन्मदिन पर प्रशंसकों ने उन्हें खूब याद किया। देश के दिल इंदौर में उनका जन्म हुआ था और यहीं उनका बचपन भी बीता। अब उनकी यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए उनकी प्रतिमा शहर में लगाई जाएगी, तो वहीं इंदौर में लता अलंकरण समारोह भी होगा। देखिए ये खास खबर। इस साधारण से मकान को देखकर आप शायद ही यकीन कर पाएं कि इसी में स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। 28 सितंबर 1929 को दीनानाथ मंगेशकर के यहाँ जब लता जी का इस धरती पर आगमन हुआ तो वो इसी मकान में रहा करते थे। यहीं के सिख मोहल्ले में लता जी का बचपन बीता। हालांकि बाद में लता जी ने इंदौर छोड़ दिया और वे महाराष्ट्र चली गई। उनके घर को एक मुस्लिम परिवार ने खरीद लिया। कुछ समय तक मुस्लिम परिवार यहाँ रहा और जाते जाते उसने इसे बलवंत सिंह को बेच दिया। सिंह परिवार भी यहाँ काफी समय तक रहा और बाद में उसने भी इस घर को मेहता परिवार को सौंप दिया। लेकिन अब लता जी के इस घर की सूरत बदल चुकी है। मेहता परिवार ने घर के बाहरी हिस्से में कपड़े का शोरूम खोल लिया है। वर्तमान में घर के मालिक नितिन मेहता बताते हैं कि उन्होंने लता जी की याद को बरकरार रखने के लिए दुकान के एक हिस्से में लता जी का म्यूरल बनवाया है। वे रोज दुकान खोलने के साथ ही लता जी का आशीर्वाद लेते हैं और उनके गाए गाने ही शोरूम में बजाए जाते हैं। सिख मोहल्ले के जिस मकान में लता मंगेशकर का जन्म हुआ वो मकान इस वक्त एक क्लॉथ सेंटर में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वही मकान है जहां पर लता मंगेशकर का परिवार रहा करता था। बताया जाता है कि लता मंगेशकर के पिता यहां पर एक नाटक के सिलसिले में इंदौर आए थे और उसी वक्त यहां पर लता मंगेशकर का जन्म हुआ था। लता मंगेशकर की यादों को सहेजने के लिए यहां पर एक म्यूरल भी बनाया गया है और जब आप इस दुकान में एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको लता दीदी के गाए हुए नगमे ही सुनाई देते हैं और इस वक्त भी लता दीदी की आवाज़ ही यहाँ पर सुनाई दे रही है। और वो म्यूरल भी आपको दिखा देते हैं जो लता मंगेशकर जी की याद में यहाँ पर बनाया गया था। और ये आप देखें तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं 1929 में जन्म जब यहाँ पर इंदौर में लता मंगेशकर का हुआ था उसके बाद से लोग ये कहते थे कि इंदौर की लता है। और उनकी यादों को सहेजने के लिए जो क्लॉथ सेंटर के मालिक हैं उन्होंने यहाँ पर एक म्यूरल बनाया है। हर साल लता दीदी के जन्मदिन पर उनके चाहने वाले यहाँ पर पहुँचते हैं और उन्हें यहाँ पर याद करते हैं। लेकिन ये पहला मौका होगा जब लता दीदी हमारे बीच में नहीं है और आज जब लता दीदी का जन्मदिन यहाँ पर मनाया जा रहा है तो लोग उन्हें यहाँ पर याद भी कर रहे हैं और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। इंदौर में ही लता जी की पहली किलकारी गूंजी थी और गायन की विद्या भी उन्होंने इंदौर से ही सीखी थी। इसलिए शहर के लोग चाहते हैं यहाँ उनकी जन्मस्थली पर एक भव्य स्मारक के रूप में लता जी को समर्पित संगीत अकादमी या संग्रहालय बने। लता जी जो सदी की आवाज़ है पूरी दुनिया की, इंदौर वासियों की खुशनसीबी है कि उनका जन्म यहाँ पर हुआ था। और इंदौर से उनका नाता ये था कि पहली जो किलकारी उन्होंने भरी थी वो इंदौर से भरी थी। बाद में फिर उनके पिताजी जो थे नाटककार थे तो मंडली के साथ आए थे। इसी जगह जहाँ हम खड़े उनका जन्म हुआ था। फिर वो चले गए कोल्हापुर से लता जी मुंबई गई। मुंबई के बाद उनसे संगीत जो यात्रा शुरू हुई, पर उनका इंदौर का लगाव बना रहा। इंदौर का खान पान वो हमेशा याद करती थी। कई दफ़ा इंदौर भी आई और शायद 2004 या 2005 में आखिरी बार इंदौर आई थी, तब भी यहाँ सबसे मिलजुल के गई। और इंदौर का उनका जो नाता था संगीत से भी था, रूहानी भी था और एक जो दिल से दिल का नाता है वो उनका ताउम्र बना रहा। उनके अंतिम दिनों में भी वो इंदौर को याद करती रही। इंदौर की शान रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर की यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए नगर निगम यहाँ लता मंगेशकर की प्रतिमा स्थानीय गांधी हॉल परिसर में लगाने जा रहा है। हमने सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया है कि लता मंगेशकर जी 28 तारीख को लता अलंकरण भी है इंदौर में, तो गांधी हॉल परिसर, चूंकि वहाँ सांगी मुक्ताकाश मंच भी है, गीत संगीत कला प्रेमी भी लोग वहाँ रहते हैं, तो उसी प्रांगण में लता मंगेशकर जी की मूर्ति लगे, ऐसा संकल्प लिया है। इंदौर की सिंध बेकरी से भी लता जी का खास रिश्ता रहा है। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर इस बेकरी पर अक्सर आया करते थे। लता जी भी कभी कभार उनके साथ बेकरी पर आया करती थी।
यही वजह है कि आज भी इस बेकरी में लता जी को देवियों की तरह पूजा जाता है। करीब 40 साल से यहाँ लता जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सिख मोहल्ले से लगा हुआ ही है काशी मोहल्ला और यहाँ पर एक बेकरी है सिंध बेकरी, जहाँ पर लता दीदी की यादों को पूरी तरह से संजो कर रखा गया है। और इस वक्त जो है वो सिंध बेकरी में जो गाने बज रहे हैं, खास तौर पर ऑडियो कैसेट्स का ज़माना तो चला गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लता दीदी के गाने, नगमे इन ऑडियो कैसेट्स के ज़रिए लोगों को सुनाए जाते हैं। और तकरीबन 70 से 80 साल पुरानी इस बेकरी से लता दीदी की यादें भी जुड़ी हुई है। कहा यह जाता है कि लता मंगेशकर के पिताजी यानी कि दीनानाथ मंगेशकर जी भी जब भी इंदौर आते थे तो वे सिंध बेकरी ज़रूर आते थे और यहाँ पर आकर जो उनके रिश्तेदार थे उनसे बातचीत भी करते थे। और इस वक्त हमारे साथ में जो बेकरी के संचालक हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर, क्या लता दीदी की यादें आपने यहाँ पर संजो के रखी है, किस तरीके से आप उन्हें याद करते हैं? लता मंगेशकर जी हमारे पीछे इनका घर रेसिडेंट था, तो हमारे जो ग्रैंडफादर थे उस ज़माने में वो यहाँ उनके फादर आते जाते थे। अब वो उसके बाद चले गए यहाँ से बॉम्बे। उसके बाद उनसे कोई हमारी तो मुलाकात हुई नहीं। हमारे ग्रैंडफादर से मुलाकात हुई थी। हमको उनके गाने पसंद आते थे, इस कारण हमने अपनी कैसेटें आज तक संभाल के रखी है। यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, लता दीदी की तस्वीरें चारों तरफ आपको नज़र आएंगी और एक यहाँ पर जो टेप रिकॉर्डर है वो भी बज रहा है और लता दीदी के गाने अब भी आप सुन सकते हैं। और ख़ास बात यही है कि लता दीदी की जो यादें हैं इंदौर से जुड़ी हुई, उन्हें सहेजने का काम जो है सिंध बेकरी के ऑनर कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनके ऑडियो कैसेट्स भी आज इस बेकरी में आपको देखने को मिल जाएंगे। और जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको नज़र आएंगी लता दीदी से जुड़ी हुई सुनहरी यादें। इंदौर में लता मंगेशकर को लोगों का अथाह प्यार मिला है और वो भी ताउम्र इस प्यार के लिए खुद को खुशकिस्मत मानती रही। आज वो इस दुनिया में भले ही ना हो, लेकिन उनके गीत हमेशा उनकी जीवंतता का एहसास कराते हैं। उनके जैसे कलाकार सदियों में जन्म लेते हैं। धीरज के साथ पीयूष पारेवन से न्यूज़ इंदौर।